रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज मलिक दोस्तों। और आज के दिन मैं आप लोगों के सामने कोई क्राइम की कहानी लेकर नहीं आया हूं, क्योंकि आज का दिन हर भारतवासी के लिए गर्व का दिन है। क्योंकि दोस्तों आज आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ये कहानी आप लोगों ने आज के दिन पूरे न्यूज़ चैनल पर सुन लगी होगी। क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर घुसकर किस तरीके से हमारी जो आर्मी है उसने चुन चुन कर बदला लिया है। और दोस्तों इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों नाम रखा गया था, और वहाँ पर जो आतंकवादी थे जो आए थे उन्होंने कहा था कि जाकर मोदी को बता देना। और ये बात जब उन्होंने कही थी, उसके बाद में जब ये बातें सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद में पाकिस्तान में मीम्स की बाढ़ आ गई। और उसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे वो उस समय मिडिल ईस्ट के दौरे पर थे, सऊदी अरब के दौरे पर। और जैसे ही उन्हें यह खबर मिलती है कि पहलगाम के अंदर हमारे तकरीबन 26 भारतीयों को बहुत ही बुरी तरीके से बेरहमी से मार दिया गया है, उसमें हालांकि एक नेपाली था, तो उसके बाद में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होते हैं वो तुरंत अपना वो दौरा छोड़कर वापस इंडिया आ जाते हैं। तो यही पूरी कहानी आज के इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा। दरअसल दोस्तों 22 अप्रैल साल 2025 का ये वो दिन था कि जम्मू कश्मीर में एक ज़िला लगता है अनंतनाग, और इसी अनंतनाग के अंतर्गत एक जगह लगती है पहलगाम। और इसी पहलगाम के तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर एक जगह लगती है वैसल वैली। ये जो वैसलन वैली है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी वादियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हर कोई इस जगह पर घूमने के लिए जाना चाहता है। और दोस्तों इसी 22 अप्रैल साल 2025 को तकरीबन 2000 से ज़्यादा सैलानी इस जगह पर घूमने के लिए गए थे। दोस्तों चूँकि आप सभी लोगों को पता है कि जो कश्मीर है ये हमारा है, इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, और हम अपने देश में जहाँ चाहें घूमने के लिए जा सकते हैं। इसीलिए हमारे बहुत सारे भाई कश्मीर में घूमने के लिए गए थे। अचानक से वहाँ पर कुछ टेररिस्ट आते हैं, किसी ने उनकी संख्या 3 बताई थी तो किसी ने 4 बताई थी। वो टेररिस्ट आते हैं, उसके बाद में वहाँ पर जो लोग होते हैं उनसे उनका धर्म पूछते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम मुसलमान हो क्या हिंदू हो। तो कुछ लोग बताते हैं कि हम मुसलमान हैं, कुछ बताते हैं हम हिंदू हैं, जिसका जो धर्म होगा वो वही बताएगा। उसके बाद में वो लोगों से कलमा सुनने की भी कोशिश करते हैं। जो लोग कलमा सुना पाते हैं उनको वो लोग छोड़ देते हैं, और जो लोग कलमा नहीं सुना पाते उनके सर में गोली मार देते हैं। यानी जितने भी हिंदू लोग वहाँ पर थे उन सारे ही उनके जो पुरुष लोग थे उनको बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया। और दोस्तों उसके बाद में उन लोगों ने एक मैसेज दिया, और मैसेज कर कर उन्होंने कहा कि जाओ इस बारे में मोदी को बता देना। दोस्तों इतनी ज़्यादा बर्बरता जब इन लोगों ने पहलगाम के अंदर दिखाई, और उसके बाद में जब भारत के अंदर इस सारी चीज़ों का पता चला, तो सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया पर हर जगह इसी बात की चर्चा थी। और हर कोई हमारी भारत सरकार से इस बारे में सवाल भी पूछ रहा था कि आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी चूक क्यों हो गई और क्यों पहलगाम के अंदर हमला हो गया। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिक्योरिटी चूक जो हुई है, ऐसा नहीं है कि इसमें किसी ने सिक्योरिटी चूक जो है वो करा दी गई हो, बल्कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इत्तिफाकन हो जाती हैं। हालांकि कोई भी देश अपने यहाँ किसी भी तरीके की कोई भी सिक्योरिटी चूक नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद भी जो टेररिस्ट होते हैं ये हमला कर देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो वहीं से होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन है कौन नहीं है। इसलिए हर बंदे से तो पूछा नहीं जा सकता कि तू टेररिस्ट है या नहीं है। लेकिन दोस्तों फिर भी जो आर्मी के जवान थे वहाँ पर उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की। और उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है इसका बहुत बढ़िया जवाब देगी। और उसके बाद में आप लोगों ने देखा था कि हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया था, वाटर स्ट्राइक। यानी पाकिस्तान के अंदर जो नदियाँ जाती हैं जो भारत से होकर गुजरती हैं उनका पानी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। जैसे ही पानी बंद किया गया तो पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट मच गई। पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट ये मच गई कि अब पानी नहीं आएगा तो होगा क्या। इसके लिए आप लोगों ने देखा कि तरह तरीके के मीम्स की जो बाढ़ है ये पाकिस्तान के लोग जो है वो बनाना चालू कर देते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इंडिया पाकिस्तान लैंग्वेज सेम है, तो उनकी जो वीडियो है वो यहाँ भी रिकमेंड कर जाती है। इस वजह से जब हमारे हिंदुस्तानी भाई उनकी वीडियोज़ को देखते तो मन में एक तरीके से अजीब सी चीज़ें आती कि ये लोग हमको बस मजाक में ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन लोगों को लग रहा था कि डेफिनेटली हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे, बस वाटर स्ट्राइक कर हम लोग इन्हें छोड़ देंगे, इन्हें बख्श देंगे। लेकिन शायद ये लोग हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। और दोस्तों पहले ही मैं कह चुका हूँ कि हमारे देश को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम पहले शुरुआत नहीं करते, लेकिन बाद में जब शुरुआत करते हैं तो 1971 की जंग पाकिस्तान को बहुत अच्छे से याद होगी। किस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए
जंग जीती और उसका जो ज़ख्म है, उसका जो दर्द है, उसकी जो टीस है, ये पाकिस्तान के जहन में, दिलों में, दिमाग में आज भी घुसी हुई है। दोस्तों, इस तरीके से हमारे भारत ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। अब दोस्तों, उसके बाद में तकरीबन 14 से 15 दिन गुजर जाते हैं। हालांकि कुछ मीटिंग्स रखी जाती हैं, हाई लेवल मीटिंग्स रखी जाती हैं। हमारे जो देश के कुछ मीडिया चैनल्स भी थे, वो भी हमारी गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने भी माना था कि हमसे यहाँ पर जो हमारी सिक्योरिटी है उसमें थोड़ी सी चूक हो गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो दुश्मन हैं, जो हमारे साथ में इस तरीके की बर्बरता कर कर गए हैं, उन्हें हम चैन से सोने देंगे या फिर वो चैन से सो सकेंगे ये हमारे साथ कर कर। उसके बाद में पूरी प्लानिंग की गई। प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के अंदर जितने भी मदरसे, जहाँ से आतंकवादी अपना जो पूरा नेटवर्क चलाते थे, उन सारे ही जो आतंकवादियों के ठिकाने थे, उन सारे ही ठिकानों को स्कैन किया गया, पूरी लिस्ट बनाई गई। और उसके बाद में आज रात, यानी कि कल रात तकरीबन 1 बजे के आसपास, क्योंकि 7 तारीख का दिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था, तकरीबन 244 ज़िलों के अंदर मॉक ड्रिलिंग कराई जाएगी। यानी जंग से निपटने के लिए आम जनता को क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। कभी अगर युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो आम जनता को क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए। अब जब मॉक ड्रिलिंग की बात की गई तो पाकिस्तान इस पर भी तरह तरीके की बातें करने लगा। पाकिस्तान कहने लगा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ये वो फलाना ढिमाका। यानी पाकिस्तान, क्योंकि जंग दोस्तों हमेशा 2 जगह लड़ी जाती है। एक जंग मैदान में लड़ी जाती है और एक जंग झूठ के सहारे पर लड़ी जाती है, जो पाकिस्तान हमेशा लड़ता है। अब यहाँ पर पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैलाने लगा। पाकिस्तान का नाम अगर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कर दिया जाए तो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद में तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास पाकिस्तान के आसमान में अचानक से बहुत तेज़ आग का एक गोला दिखाई पड़ता है। मानो वहाँ के लोग कहते हैं कि रात के समय सूरज कहाँ से निकल आया। लेकिन जब लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो गया, जब तक जो हमारे फाइटर प्लेन वहाँ पर घुसे थे वो तकरीबन 100-150 इतने किलोमीटर तक अंदर जाते हैं। और पाकिस्तान जो अपने डिफेंस सिस्टम की तारीफ़ें करते नहीं थकता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम इतनी जनरेशन का है, फलां जनरेशन का है, चाइना से आया है। वो डिफेंस सिस्टम धरा का धरा रह गया और हमारे जो फाइटर जेट थे ये पाकिस्तान के अंदर घुसते हैं और जो 9 टारगेट उन्होंने चिन्हित किए थे, उन 9 टारगेट को बखूबी निशाना बनाते, नेस्तो नाबूद करते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने अभी तक तो उसमें ये आ रहा है कि तकरीबन इसमें 100 आतंकी पाकिस्तान में जो आतंकी गतिविधियों में थे, जो पूरी प्लानिंग भारत के खिलाफ करते थे, उन आतंकियों को मार गिराया गया है। और ख़बर यह भी है कि हाफिज़ सईद, उसके घर के तकरीबन 10 से ज़्यादा अफराद, 10 से ज़्यादा लोग मारे गए। और जब हाफिज़ सईद को ये पता चला तो उसने कहा कि इस हमले में मैं भी मर जाता तो ठीक था। दोस्तों, इस तरीके के बयान हाफिज़ सईद के आ रहे हैं। और दोस्तों, ये एक तरीके से दिल को सुकून देने वाले हैं, क्योंकि जो हमेशा हमें ज़ख्म देता है, आज उसके ही सीने पर ज़ख्म लगे हैं, तो उसे पता होगा कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में पाकिस्तान ने तुरंत 1 से 1.5 घंटे के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें कहा कि भारत ने हमारे ऊपर कायराना हमला किया, हमने जवाबी कार्रवाई की और तकरीबन भारत के 5 तैयारे यानी 5 लड़ाकू विमानों को हमने मार गिराया, ऐसा पाकिस्तान बोल रहा है। और बाकायदा उन्होंने तस्वीरें शेयर की। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी होगी कि खुद ट्विटर ने उन तस्वीरों को एक तरीके से कह दिया कि ये तस्वीरें तो ऑलरेडी ट्विटर पे मौजूद हैं। कोई प्लेन ऐसे थे जो क्रैश हो गए थे, कुछ जो इज़राइल की और जो फ़लस्तीन की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वहाँ से थे, कुछ रशिया के थे। तो इस तरीके से जो कहीं प्लेन का मलबा कहीं से भी उनको मिल गया, उन्होंने पूरी दुनिया से उठाया, उठाने के बाद में नेट पर डाल दिया कि भैया हमने ये इंडिया के फाइटर जेट जो हैं वो मार के गिरा दिए। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि पाकिस्तान का एक F-16 और पाकिस्तान का एक जो उन्होंने बनाया JF थंडर 7 करके ऐसे कुछ बनाया उन्होंने कचरा, उस कचरे को भी मार गिराया गया। तो यानी F-16 और साथ के साथ पाकिस्तान का JF-17 उसको भी बहुत बुरी तरीके से मार गिराया गया। अब पाकिस्तान के अंदर तबाही का मंजर है। पाकिस्तान ढिंडोरा पीट रहा है कि हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया गया। लेकिन दोस्तों, हमारी जो आर्मी है, हमारी आर्मी की तरफ से साफ कहा गया, हमारी सरकार की तरफ से बहुत साफ कहा गया कि हमने ये हमला पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया था। हमने हमला सिर्फ़ और सिर्फ आतंकवादी संगठनों के उन जगहों पर किया था जहाँ पर वो लोग भारत के खिलाफ साजिश करते थे। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है वो शुरुआत में बोल रहा था कि हम बदला लेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, और अभी बोल रहा है कि भारत अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम इस तनाव को कम करेंगे, यानी हम वापस से कोई हमला नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने ये चीज़ें साफ कर दी हैं
कि ये तो महज एक पिक्चर का ट्रेलर है और आगे अगर पाकिस्तान बाज नहीं आया तो जो सूरत हो सकती है वो और भी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए भयभीत करने वाली हो सकती है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान को घुस के मारा गया है। आप सभी लोगों को पता होगा कि पुलवामा का अटैक पाकिस्तान में जब आतंकवादी गतिविधियों के तहत करवाया गया था तो उसके बाद भी भारत ने घर में घुस के मारा था, 71 में भी घुस के मारा था। और उसके बाद में आप सभी लोगों को पता है 3 बार पाकिस्तान से 3 से 4 बार जंग हो चुकी है और हर बार पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी है। और बहरहाल दोस्तों, जब ये ऑपरेशन बनाया गया तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। और सिंदूर ऑपरेशन नाम रखने का मतलब सिर्फ यही था कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर कर अपने आतंकवादियों के तहत जो हमारे देश की कुछ महिलाएं 26 से 27 डेथ हुई थी पहलगाम के अंदर, उनके सिंदूर को मिटा दिया, उनके सुहाग को छीन लिया, इसीलिए उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, जिसकी जो टीज़ है ये पाकिस्तान तमाम ज़िंदगी याद रखेगा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग आज अपने दिल में किस तरीके से खुश हैं, अपनी खुशहाली का, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए, सैल्यूट कीजिए इंडियन आर्मी को कि उसने पाकिस्तान को उसके ही घर के अंदर घुस के मारा है। और दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके के आप पहले सोचते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े एडवांस देश हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं कि अपने दुश्मन को घर के में घुस के ही मारते हैं, और आज हमारे देश ने ये करके दिखाया और बार बार करके दिखाया कि हमारे साथ अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो हम यहाँ भी मारेंगे और घर में घुस के भी मारेंगे। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी बेहतरीन से बेहतरीन क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद।